भरतपुर नाम के गांव में बंसीलाल नाम का एक आदमी अपने बीवी और बच्चे के साथ, जिसका नाम राज था, रहता था। बंसीलाल गरीब था, लेकिन उसका लड़का राज एक निहायत ही बेशरम और नकारा लड़का था। वो कॉलेज में सिर्फ मस्ती करने जाता था और हर वक्त अपने माँ बाप से फालतू खर्च करने के लिए पैसे मांगता रहता। उसके माँ बाप उसे काम करने के लिए समझाते समझाते थक गए थे, लेकिन राज सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन राज अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मुझे कुछ रुपए चाहिए। किस लिए चाहिए रुपए बेटा? अरे मुझे कुछ काम है पिताजी। कैसा काम बेटा, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे पिताजी सुनो, हर बात आपको बताते रहूंगा क्या? अब सवाल ना, मुझे पैसा दो जल्दी फुर्ती में। राज वो पैसे लेकर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके खर्च कर देता है। फिर एक दिन राज और उसके दोस्त बाजार में एक मोबाइल की दुकान से आगे जा रहे थे, तभी वो देखते हैं कि एक नया रवेरा मोबाइल लॉन्च हुआ है। राज का दोस्त बिरजू उससे कहता है, अरे राज, देख रहा है नया मोबाइल लॉन्च हुआ मार्केट में, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये मोबाइल अगर मिल जाए तो तुम्हारी सौगंध मजा आ जाए, क्या कहते हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल ही खरीद लूंगा मैं। शाम को ही राज अपने माँ बाप के पास जाकर कहता है, पिताजी, मुझे 50,000 रुपये चाहिए, कुछ काम है। अरे बाप रे, इतने रुपए किस लिए चाहिए बेटा? मुझे लेटेस्ट मोबाइल लेना है पिताजी, जिसमें लेटेस्ट वो फीचर आया है, क्या बोलते हैं पता नहीं, अभी बाद में पता करेंगे। लेकिन इतने रुपए का मोबाइल लेना जरूरी है क्या? इतने रुपए तो मेरे पास नहीं है बेटा। अरे क्या पिताजी, एक ही बेटा हूं आपका, सगी संतान इकलौती, इतनी भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते हो क्या आप? ठीक है बेटा, मैं कल सुबह तुम्हें रुपए देता हूँ। राज वहां से चला जाता है, लेकिन ये बात सुनकर उसकी माँ पिताजी से कहती है, अजी सुनिए, इतने रुपए तो हमारे पास नहीं है, फिर कहाँ से देंगे आप राज को? कल बैंक में जमीन गिरवी रखकर लोन ले लूंगा, एक ही तो बेटा है। दूसरे दिन पिताजी गांव के बैंक में जाते हैं और 50,000 रुपए का कर्जा लेकर राज को दे देते हैं। राज तभी जाकर नया मोबाइल खरीद लेता है और मोबाइल से सेल्फी निकालता रहता है। तभी उसके दोस्त वहां आते हैं, अरे राज, क्या बात है, नया मोबाइल, ये वाह यार, मजे है तुम्हारे तो। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, आम बात है अपने लिए। अरे राज, कब तक यार कॉलेज में पैदल जाएंगे तुम्हारी कसम। हमारे पास अगर एक मोटरसाइकिल होती तो मजा आ जाते, एक होनी चाहिए। हाँ यार, ये तो सही कहा तूने, सब तो है मेरे पास, बट बस एक मोटरसाइकिल नहीं है। आज ही पापा को इस बारे में बात करता हूँ। पिताजी, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो रही है, ये आखिरी साल है, मैं सोच रहा था आप कोई नौकरी वगैरह कर लूँ, लेकिन जॉब खोजने के लिए एक मोटरसाइकिल चाहिए, इसलिए मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। पिताजी और बात ये सुनकर बहुत खुश होते हैं कि उनका बेटा अब नौकरी करके अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता है। इसीलिए पिताजी दूसरे दिन गांव के बैंक से और कर्जा लेते हैं और राज को मोटरसाइकिल दिला देते हैं। लेकिन राज उस मोटरसाइकिल से घूमकर अपना कीमती वक्त बर्बाद करता है। जब भी पिताजी नौकरी के बारे में पूछते, राज बात को टाल देता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते। एक दिन बैंक के कर्मचारी कर्जा मांगने के लिए उनके घर आते हैं। देखो बंसीलाल, तुमने बैंक से 1,50,000 रुपए का कर्जा लिया है, जिसका असल तो तुमने वापस दिया नहीं, लेकिन ब्याज भी अगर नहीं दिया तो 1 महीने के भीतर बैंक को रुपया नहीं मिला तो जमीन पर बैंक हक हो जाएगा। राज ये बात सुनता है और वो अपने पिताजी से पूछता है, अरे पिताजी, आपने कौन सा कर्ज लिया बैंक से, कब लिया? अरे बेटा, ये जो तेरा मोबाइल है, नई मोटरसाइकिल है, ये कहां से आई बेटा? उसके लिए पैसे कहां से आए सोच। ये जमीन बैंक में गिरवी रखकर मिले हुए रुपयों से तो आए बेटा। राज को ये बात सुनकर कसम खुदा की कह रहा हूं बहुत दुख होता है, और तभी वो एक छोटा सा गैराज गांव के चौराहे में डालता है। अपनी बाइक पर वो अलग अलग प्रयोग करके सीखता है। थोड़े ही दिनों में राज वो सेन्योरिटा वाला राज हो जाता है और रोज अपने पिताजी को मिले हुए रुपए देता है। कुछ ही दिनों में वो अलग अपनी खुद की गांव में दुकान खोलता है मैकेनिक की, और काम के लिए गांव के लोगों को नौकरी पे भी रखता है, वही पंचर बनाने के लिए। कैसी लगी आपको कहानी? बुलंदशहर नाम के एक गांव में बजरंगी नाम का एक मिठाई वाला रहता था। उसकी एक मिठाई की दुकान थी। बजरंगी की खासियत थी कि उसके हाथ से बना हलवा जैसा हलवा कहीं नहीं बनता। इस वजह से वो बहुत मशहूर था। लेकिन इस बात का बजरंगी को कभी घमंड नहीं हुआ।
उल्टा वो सबसे बड़े ही नर्म तरीके से और इज्जत से बात करता था। एक दिन बजरंगी की मिठाई की दुकान पर किशन नाम का एक आदमी आया। सुनिए भैया, मुझे बजरंगी भैया से मिलना है। हाँ बोलो, क्या काम है? मैं ही बजरंगी हूँ। भैया, मैंने सुना है आपकी दुकान में एक नौकर चाहिए दुकान संभालने के लिए। हाँ हाँ, सही सुना है। क्या ये नौकरी आप मुझे दे सकते हैं? मैं बड़ी मेहनत से काम करूंगा। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे कस्टमर्स के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। बहुत ही अच्छे से पेश आता हूं मैं उन सबसे, और तुम्हें भी यही परंपरा पालनी है, समझे तुम? जी भैया, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उस दिन से किशन मिठाई की दुकान पर काम करने लगा। एक दिन बजरंगी भैया किशन से कहता है, देखो किशन, मुझे कुछ काम से अपने गांव जाना पड़ रहा है। मुझे कुछ 5-6 दिन लगेंगे वापस आने के लिए। तब तक तुम्हें ये दुकान अच्छी तरह संभालनी है, ठीक है? और मन लगा कर काम करना, किसी भी कस्टमर से अच्छे से पेश आना। ठीक है भैया, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा और अच्छे से पेश आऊंगा सबसे। ऐसा बोलकर बजरंगी गांव के लिए निकल जाता है और किशन दुकान संभालने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में बजरंगी की दुकान में ना होने के कारण फायदा किशन लेने लगता है। एक दिन दीपक नाम का कस्टमर गाजर का हलवा लेने आता है। अरे किशन, गाजर का हलवा कितने किलो का दिया? 100 रुपए किलो है। अरे क्या बात कर रहे हो, बजरंगी भैया तो 80 रुपए किलो का देते थे। क्या है, अगर पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। हलवा तो 100 रुपए किलो ही मिलेगा। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। छे, पैसे नहीं है तो भीख मांगना जरूरी है क्या? ऐसा बोलकर वो बदतमीजी करने लगा। फिर एक बार निर्मला नाम की औरत मिठाई खरीदने आती है। सुनो किशन भाई, मेरी बेटी को हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है, मुझे 1 किलो हलवा देना। और हाँ, पैसे लिख कर रखना, मैं बाद में दे दूंगी। अरे क्या ये खैरात की दुकान है जो आ गई मुंह उठा के? पैसे हैं तो हलवा दूंगा, नहीं तो देखने भी नहीं दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। फिर एक दिन बाबू नाम का एक आदमी आता है। वो भी कम कीमत में मिठाई मांगने की कोशिश करता है, लेकिन किशन उसको भी उल्टा सीधा बोलकर बेइज्जती कर देता है और उसे दुकान से निकाल देता है। ये बात बजरंगी का एक दोस्त फोन करके उसे बता देता है कि किशन इस तरीके का बुरा बर्ताव कस्टमर के साथ कर रहा है। एक दिन बजरंगी गांव से वापस आता है। ये क्या बात है किशन? मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझाया था कि किसी भी कस्टमर से अच्छे से बात करना, लेकिन मैं काम से गांव क्या गया, तुम्हारा तो रवैया ही बदल गया। तुम्हारे जैसे खड़ूस आदमी की कोई जरूरत नहीं मुझे। चलो जाओ यहां से अभी के अभी। तभी किशन कहता है, अरे जाओ जाओ, मुझे भी तुम्हारी दुकान में काम नहीं करना है। इसके जैसी 50 नौकरियां मिलेंगी मुझे। देखना तुम्हें कोई और धंधा करना नहीं आता। बहुत जल्दी डूबा देंगे तुम्हें ये गांव वाले। ऐसा बोलकर किशन दुकान से चला जाता है। लेकिन 2-4 दिन तक नौकरी की तलाश में गांव में घूमता है। उसे कोई काम नहीं मिलता। रंगी भाई, मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गया था। मैंने लोगों से अच्छा बर्ताव करने की जगह उनसे बुरा पेश आया। मुझे माफ कर दो भाई, अब वही नौकरी दे दो। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे अकड़ वाले आदमी की कोई जरूरत नहीं मुझे। तुझे काम देकर धंधा डुबाना नहीं है मुझे। चलो जाओ यहां से। ये देखकर किशन बड़ा ही निराश हो जाता है और क्या करे यही सोचता रहता है। तभी उसे निर्मला नाम की औरत दिखती है। निर्मला बहन, मैंने आपसे उस दिन बड़ा ही बुरा बर्ताव किया। बजरंगी भाई ने मुझे काम से निकाल दिया, लेकिन अब मुझे पता चला अच्छे बर्ताव का फल क्या होता है। कृपया आप मुझे माफ कर दो। बजरंगी भाई से नौकरी दिला दो। चाहूँ तो मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अरे कोई बात नहीं किशन, गलती इंसान से ही होती है। चलो उठो, पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ, मैं बजरंगी भाई से बात करती हूँ। निर्मला और किशन बजरंगी के पास जाते हैं। निर्मला बजरंगी से कहती है, देखो बजरंगी भाई, किशन को अपने किए का पछतावा है, उसे माफ करके एक मौका और दे दो। ये क्या कह रही हो निर्मला? ये वही आदमी है जिसने तुम्हारा भी अपमान किया था, और आज तुम उसी की तरफ से बात कर रही हो। बजरंगी भाई, आखिर हम इंसान हैं और गलती अक्सर इंसान से ही होती है। जानवर थोड़े ही करेंगे, इसलिए इसे माफ कर दो। ये सुनकर बजरंगी भी सोच में पड़ जाता है और किशन को अच्छी तरह से समझाकर नौकरी पर वापस रख लेता है।
शंकरपुर नाम के एक गांव में दो महिलाएं रहती हैं। एक का नाम ललिता था और दूसरी का बानू। दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थी। एक दिन बानू के घर पर मेहमान आने वाले थे, जिस वजह से उसको ज्यादा खाना बनाने की जरूरत थी। लेकिन उसके पास ज्यादा खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं थे। इसीलिए वो सोचती है कि ललिता से एक दिन के लिए बर्तन मांग कर ले आती हूँ। बानू ललिता के घर जाती है। ललिता, अरे ओ ललिता, कहाँ हो? जरा मेरी बात सुनो। अरे बानू, बोलो क्या बात है? कैसे आना हुआ? अरे ललिता, आज मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं, जिस वजह से आज मुझे ज्यादा खाना पकाना पड़ रहा है। लेकिन मेरे पास पर्याप्त बर्तन नहीं है। क्या तुम मुझे कोई बर्तन दोगी? ललिता कोई बात पसंद नहीं आती है, लेकिन पड़ोसी होने के नाते वो बानू को मना नहीं कर पाती और थोड़ा बानू को उल्टा सीधा बोलकर और झिझक कर एक टूटी फूटी कढ़ाई दे देती है। काम होते ही मैं वापस कर दूंगी। देखो बानू, ये एक कढ़ाई है मेरे पास, क्या इससे काम होगा तुम्हारा? लेकिन इसको इस्तेमाल करने के 100 रुपए लूंगी। अगर मंजूर है तो लेकर जाओ। और हाँ, इस्तेमाल के बाद इसे अच्छी तरह से घिस घिस कर चमका कर लाना, ठीक है? हाँ हाँ बानू, ये चलेगा। ललिता से कढ़ाई लेकर बानू अपने घर वापस आती है और सोचती है कि ललिता को सबक सिखाना जरूरी है। थोड़ी देर में वो खाना बनाती है। उतने में उसके यहाँ मेहमान आते हैं और बानू उन्हें खाना खिलाकर अपने काम के लिए रवाना कर देती है। फिर दूसरे दिन ललिता कढ़ाई देने के लिए बानू के पास जाती है, लेकिन ललिता उस कढ़ाई की जगह एक छोटी और नई कढ़ाई देती है। ये देखकर ललिता कहती है, अरे बानू, ये क्या है? मैंने तो तुम्हें बड़ी कढ़ाई दी थी, फिर ये छोटी और नई कढ़ाई क्यों दे रही हो मुझे? अरे ललिता, कमाल हो गया। कल रात को मैंने रात में बर्तन धो के रखे थे, सुबह देखा तो तुम्हारी कढ़ाई को एक बच्चा हो गया। ललिता ये देखकर बहुत खुश हो गई और लालच में उसने बानू को कहा, ये छोटी कढ़ाई उसी का बच्चा है। अरे बानू, आज के बाद अगर तुम्हें कोई भी बर्तन चाहिए होगा तो जरूर मेरे घर से ही लेकर जाना। मैं बिना कोई पैसे लेकर तुम्हें बर्तन दूंगी। आखिरकार तुम मेरी पड़ोसन हो। हाँ हाँ ललिता, अगली बार जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे ही बर्तन मांगने आऊंगी। ये कहकर बानू वहां से अपने घर चली जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। बानू को पता चलता है कि उसके घर फिर कोई मेहमान आने वाले होते हैं और उसे खाना बनाने के लिए वापस बड़े बर्तन की जरूरत पड़ने वाली है। ये सोचकर बानू फिर से ललिता के घर बड़ा बर्तन मांगने जाती है। ललिता देखती है कि बानू उसके घर आ रही है। ये देखकर वो बड़ी खुश होती है। अरे बानू, आओ आओ, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं ललिता, मेरे घर और कुछ मेहमान आने वाले हैं और जैसा कि तुम जानती हो, मेरे पास ज्यादा खाना बनाने के लिए पर्याप्त बर्तन नहीं है, इसलिए तुमसे बर्तन मांगने आई हूँ। ललिता बड़ी खुश हो जाती है। भानु को घर के अंदर बुलाकर उसे चाय और नाश्ता भी करवाती है और पूछती है, बोलो बानू, कौन सा बर्तन दूं? अरे ललिता, वही वाला दे दो जो पिछली बार दिया था, कढ़ाई। इस बार ललिता सोचती है कि पिछली बार कढ़ाई दी थी तो उसका बच्चा मिनी कढ़ाई मिली थी। इस बार प्रेशर कुकर देती हूँ ताकि उसका बच्चा मिनी प्रेशर कुकर मिले। अरे नहीं नहीं बानू, वो तो बड़ा छोटा हो जाएगा। एक काम करो, तुम इस बार ये प्रेशर कुकर लेकर जाओ। इसमें सहूलियत से खाना बनाना और अपने मेहमानों को खुश करना। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है ललिता, लेकिन तुम कहती हो तो ठीक है। बानू प्रेशर कुकर लेकर अपने घर जाती है। दूसरे दिन बानू के यहाँ मेहमान आते हैं। बानू उन्हें स्वादिष्ट भोजन पकाकर खिलाती है और 2 दिन बाद वो सब चले जाते हैं। लेकिन इधर ललिता अपने नए मिनी प्रेशर कुकर की राह देखती रहती है कि बानू आएगी और उसे मिनी प्रेशर कुकर देगी, जैसा कि उसने बड़ी कढ़ाई की जगह मिनी कढ़ाई दी। लेकिन काफी दिन होते हैं बानू घर से बाहर ही नहीं निकलती। ये देखकर ललिता बानू के घर जाती है। अरे बानू, ओ बानू, कहाँ हो? हाँ ललिता, आओ आओ, अंदर आओ, मैं यहीं बैठी हूँ, अंदर आ जाओ। ललिता अंदर जाती है और देखती है कि बानू अंदर उदास बैठी है। ये देखकर ललिता उससे पूछती है, अरे बानू, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे क्यों बैठी हो उदास होकर? अरे ललिता, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें? तुमने जो प्रेशर कुकर दिया था ना,
उसकी तो कल रात को मौत हो गई। ये सुनकर ललिता बड़े अचंभे में गिर जाती है और गुस्से में आकर बानू से पूछती है, अरे ये क्या कह रही हो तुम बानो? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या प्रेशर कुकर भी कोई मर सकता है भला? तब बानू भी शांत होकर ललिता से कहती है, अरे क्यों नहीं मर सकता? क्यों नहीं हो सकता ललिता? जब कढ़ाई को बच्चा हो सकता है तो प्रेशर कुकर क्या मर नहीं सकता? उस दिन तो तुमने कोई सवाल नहीं पूछा था जब मैंने कहा कि कढ़ाई को बच्चा हुआ है। उसकी बजाय तुमने वो कढ़ाई लेकर बड़े मजे से घर में रख दी। फिर आज क्यों सवाल पूछ रही हो? इस तरह बानू ललिता को सबक सिखाती है और उसे अपने घर भेज देती है।